वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर भरत अग्रवाल रायपुर से, जो आज हमें बताने वाले हैं कि अपने दिल की हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। हेलो टू एवरीवन, मैं डॉक्टर भरत अग्रवाल, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग तज्ञ। मैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में कार्यरत हूँ। आज इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के उपलक्ष्य में आपसे कुछ विचार विमर्श और बातें करना चाहूंगा। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हाइपरटेंशन आखिर क्या है और ये क्यों खतरनाक है? देखिए, हाइपरटेंशन एक्चुअली जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का प्रेशर रहता है, जो ब्लड वेसल एक्सपीरियंस करती हैं, उसको अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बेसिकली नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास रहता है। अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है और 140/90 या उससे ऊपर जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ब्लड प्रेशर अपने आप में हर अवयव पे, बॉडी के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट करता है, उनमें बैड इफेक्ट्स करता है। ब्रेन में इफेक्ट करता है, लंग्स में, किडनी में, हार्ट पे, आंखों पे असर डालता है। तो इसका जल्दी से जल्दी पता चलना और इलाज करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत ऐसे ही जारी रहेगी। आप स्टे ट्यून रहिए 94.3 माय एफएम पर। हमारे इंडिया में क्या स्टेटस है हाई ब्लड प्रेशर का? कितने केसेस जो हैं वो आते रहते हैं? देखिए, भारत में हाइपरटेंशन काफी बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। इससे अगर देखा जाए, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो नेशनल हेल्थ सर्वे के हिसाब से करीबन 30 से 35% लोगों को हाइपरटेंशन आता है मेल्स में, और अराउंड 25 से 28% फीमेल्स को हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है। आजकल की जो जीवन शैली है, लोगों की जो जीवन शैली बदली है, स्ट्रेस हो गया है, वर्कलोड हो गया है, खान पान का उचित न होना, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करना, सॉल्ट ज़्यादा लेना डाइट में, स्मोकिंग करना, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये सब रीजन होते हैं हाइपरटेंशन को जो बढ़ावा देते हैं। सर, हाई और लो ब्लड प्रेशर का सही वक्त पे पता लगाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लड प्रेशर बॉडी के हर ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है। तो अपन जितना जल्दी इसको पता करें तो अपन आगे की बीमारियां टाल सकते हैं। जैसे अगर ये ब्रेन पे इफेक्ट करेगा तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। हार्ट में अगर अफेक्ट करता है तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। किडनी में अफेक्ट करेगा तो किडनी में खराबी आ सकती है, आंखों में खराबी आ सकती है। तो ये सब चीजों को टालने के लिए अगर अपन ब्लड प्रेशर को पहले ही शुरुआती दौर में ही अगर पता कर ले और उसका इलाज चालू कर दे तो ये इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स ऑर्गन्स पे नहीं होंगे और इन इफेक्ट से बचा जा सकता है। सर, अगर हम बात करें कि हाइपरटेंशन के ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जो इंसान को दिखने लग जाते हैं, एंड जैसे ये लक्षण दिखे और वैसे ही हम रश कर सकते हैं डॉक्टर के पास, तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें शुरुआती दौर में ही दिखने लग जाती हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान को जिसको ब्लड प्रेशर है उसको कोई सिम्टम्स आए, उसको कोई तकलीफ हो। उसका बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप रेगुलरली, पीरियोडिकली डॉक्टर्स के पास में जाके अपना बीपी चेक कराते रहें। फिर भी कुछ लोग रहते हैं जिनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है, उनको कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ तकलीफें होती है, जैसे सिर में दर्द होना, चक्कर आना, आंखों से साफ न दिखाई देना, घबराहट होना, बहुत एक्सेसिव अननेसेसरी पसीना आना, पेशाब में दिक्कत होना। ये सब चीजें होती है जिससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज को ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो उन्होंने जाके तुरंत चेकअप कराना चाहिए। सर, अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि हाइपरटेंशन के ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो बहुत अफेक्ट करते हैं? हाइपरटेंशन के देखा जाए तो वैसे दो कारणों पे हम इनको बांट सकते हैं। एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और एक नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल यानी जैसे एडवांसिंग एज होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। मेल सेक्स में कंपैरेटिवली ये ज्यादा देखा जाता है। आपका जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की तो आपको ब्लड प्रेशर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स रहते हैं उनमें ओवरवेट और ओबीज होना, लेस फिजिकली एक्टिव, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाई सॉल्ट इंटेक, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये सब कारण आते हैं। हमारे इंडिया में क्या स्टेटस है हाई ब्लड प्रेशर का? कितने केसेस जो हैं वो आते रहते हैं? देखिए, भारत में हाइपरटेंशन काफी बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। इससे अगर देखा जाए, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो नेशनल हेल्थ सर्वे के हिसाब से करीबन 30 से 35% लोगों को हाइपरटेंशन आता है मेल्स में, और अराउंड 25 से
28% फीमेल्स को हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, आजकल की जो जीवन शैली है, लोगों की जो जीवन शैली बदली है, स्ट्रेस हो गया है, वर्कलोड हो गया है, खान पान का उचित न होना, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करना, सॉल्ट ज़्यादा लेना डाइट में, स्मोकिंग करना, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये सब रीजन होते हैं हाइपरटेंशन को जो बढ़ावा देते हैं। A public awareness initiative for blood pressure control.